दीप्ति गोयल और आप देख रहे हैं ट्रू इंडिया न्यूज। आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। खूब साहब से जी, ये शुरुआत 10 साल पहले कॉलेज के दिनों में हुई थी। तब महज ये एक शौक था। जब हम दोस्तों के बीच या परिवारजनों के बीच मैं शायरी पढ़ा करता था, खुद की लिखी हुई भी और दूसरों की कही हुई भी। तो इनिशियली तो ये एक शौक था, पर जैसे जैसे बड़े हुए, होश संभाला, गृहस्थी संभाली, तो पता चला कि जीवन सुख दुख का मिश्रण है। ऐसा नहीं है कि हमेशा सब स्मूथ चलता है। तो इस सुख दुख के मिश्रण को मैंने कविता में ढालने की कोशिश की। ये समझा कि शायरी सिर्फ शौक नहीं, संजीदगी से अपनी बातों को व्यक्त करने का तरीका भी है। और धीरे धीरे एक डेप्थ मेरे अंदर आने लगी कि हम एक किरदार निभा रहे हैं। जिंदगी में कई सारे किरदार हैं। हम एक बाप भी हैं, हम एक बेटे भी हैं, हम एक भाई भी हैं, हम एक दोस्त भी हैं। इन जो रिलेशंस का मिश्रण है, यही जिंदगी है। और ये किरदार का खेल, यही जिंदगी है। और क्योंकि ये कई किरदार का खेल है, इसलिए इसका शीर्षक भी मैंने ऐसा दिया कि खेल जैसी जिंदगी। हम जब ये चाहेंगे कि जब आपने शुरुआत कर ही दी तो निश्चित रूप से किसी न किसी की गाइडेंस भी मिली होगी, क्योंकि बिना गाइडेंस के ये सब कुछ संभव नहीं होता। हम उसे भी जानना चाहेंगे। जी, बिना गुरु के, बिना माँ बाप के कोई भी काम सफल नहीं हो सकता है। जब लोग प्रोत्साहित करते हैं तभी आप उस काम को कर पाते हैं। मेरी माँ का, मेरे पिताजी का, मेरे भैया भाभी का, मेरे पूरे परिवार का सहयोग था, क्योंकि वो खुद भी साहित्य में रुचि रखते हैं। और उन्होंने हमेशा प्रोत्साहित किया कि बेटा, बिजनेस का अपना फायदा है और शौक का अपना फायदा है। तो शौक को भी हमेशा जिंदा रखना है। जो आप चाहो लाइफ में हमेशा करना है। इसी कड़ी में मैं याद करूंगा जफर साहब को, जो अब इस दुनिया में नहीं है, पर क्योंकि उनसे हमारे घर जैसे ताल्लुकात थे, उन्होंने हमें खूब गाइडेंस दी कि कैसे हम इस प्रोसेस में आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने हबीब कैफे साहब से हमें इंट्रोड्यूस कराया था। हबीब कैफे साहब ने मुझे अपने बच्चे की तरह ही लास्ट 2 साल में गाइडेंस दी। हर कड़ी में जहां मैं फंसता गया तो उन्होंने समझाया कि कैसे इसमें इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, कैसे इसको बुक के फॉर्म में लाया जा सकता है। तो उनका बहुत बड़ा योगदान था। और भी निरंतर इस तरह से आपकी जब ये यात्रा चलती रही तो कईयों का और भी साथ रहा होगा। जी बिल्कुल सही कहा। अनगिनत नाम है जो शायद मैं इतना जल्दी कह भी नहीं पाऊंगा। मेरे इतने सारे दोस्त, रिश्तेदार और साथ में काम करने वाले लोग जो सदा मुझे प्रोत्साहित करते थे कि आपका ये शौक है, आप इसको आगे बढ़ते रहिए। कहीं डिनर की पार्टीज में सब लोग मुझे प्रोत्साहित करते थे कि आप हमें सुनाइए। गौर से वो लोग इस बात को सुनते भी थे, जिससे मुझे और प्रोत्साहन मिलता था और मैं और लिखता रहा। आपकी इस खेल जैसी जिंदगी की शुरुआत जब हमने देखी तो पहला जो शीर्षक देखने को मिला वो था माँ। उसके पीछे क्या राज है? जी, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है कि कॉलेज के दिनों में मुझे घर की बहुत ज्यादा याद आती थी। तो घर में यूं तो मैं सबसे ही अटैच्ड हूं, पर माँ से थोड़ा ज्यादा अटैच्ड हूं। तो वो याद जो थी वही शायरी का एसेंस थी। तो वहीं से मैंने अपनी शायरी की शुरुआत की। जो किताब की पहली कविता है वो असल में मेरी जिंदगी की भी पहली कविता है। तो यही वो कारण है कि अटैचमेंट ऐसे तो सबसे है, पर माँ से थोड़ा ज्यादा है। तो उसका कुछ ऐसा मुखड़ा तो हम सुनना चाहेंगे आपसे। वहां पे ये पहली कविता थी मेरी, जिसकी कुछ लाइनें आपके सामने पेश है। ये पहले दिखलाता था तुझे, पहले दिखलाता था तुझे, अब अंदर में ही रो लेता हूं माँ। तूने कभी हाथ छोड़ा नहीं, तूने कभी हाथ छोड़ा नहीं, अब बिन मतलब कोई हाथ भी ना मिलाता माँ। तो ये मेरी कुछ लाइन थी जो माँ की याद में मैंने लिखी थी। और फिर तो ये सफर कभी थमा ही नहीं। कभी माँ पे, कभी भाई पे, कभी दोस्तों पे, कभी अपनी बिटिया पे, कभी जिंदगी में मिले प्रेम के प्रति, तो कभी रंजिशों के प्रति। ये सफर निरंतर चलता गया और मैं तरह तरह के रिश्तों पे लिखता गया। तो यहाँ जो हमारी खेलसी जिंदगी के बारे में जो बात की और यही इसका शीर्षक रखा, उसके पीछे भी कुछ मकसद रहा होगा। उसकी भी बात को हम जानना चाहेंगे। जी हाँ, इसके पीछे एक डेप्थ है कि जिंदगी में जब भी कुछ छोटे मोटे उतार चढ़ाव आते थे, मैं बहुत खुशनसीब था कि मुझे समझाने ऐसे ऐसे लोग मेरे आसपास थे
जो मुझे बहुत अच्छा रास्ता दिखाते थे, ईश्वर का रास्ता जिसे हम कहते हैं। तो मैंने बाइबल की भी स्टडी की, मैंने अपने गीता की भी स्टडी की, तो मैंने कभी कुरान की भी स्टडी की। मैं अक्सर गूगल पे ये सब स्टडी करता था, और असल एसेंस जब लाइफ का मैंने जाना तो ऊपर वाले से जुड़ा हुआ है। तो इस बात को मैंने जाना कि हम एक किरदार निभा रहे हैं, जो कि चाहे आप बाइबल की बात करो, चाहे गीता की बात करो, चाहे कुरान की बात करो, वो भी हमें यही सिखाता है कि हमें कर्म करना है, हमें जो किरदार ऊपर वाले ने सौंपा है हमें उसे निभाना है। तो मैंने इन उतार चढ़ाव के बीच सुकून पाना सीख लिया। वो सुकून ये था कि मुझे एक सब कुछ खेल की तरह लगता था कि मुझे अपना 100% योगदान इसमें देना है और किरदार को बखूबी से निभाना है। और जब ये विचार मेरे अंदर बस गया तो मुझे ये सब खेल सा लगने लगा, और इसलिए यह शीर्षक मेरे दिमाग में आया कि खेल जैसी जिंदगी। तो खेल जैसी जिंदगी की 2 पंक्तियां भी हम जानना चाहेंगे। तो मैं 2 पंक्तियां पेश करता हूं जो कि ऊपर वाले से जुड़ी हुई है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि डेप्थ को मैंने समझा है कि हमें ये महसूस तो करते हैं कि ऊपर वाला हमारे साथ है, पर कई बार हमारे साथ में ये फीलिंग भी आती है आखिर वो कहां है, वो दिखता क्यों नहीं है। तो तेरे निशान क्यों नहीं मिलते, मैं तुझे ढूंढता हूं, भटकता हूं, कदमों के निशान क्यों नहीं मिलते। हवा का झोंका आता है, चला जाता है, दुआओं का पता क्यों नहीं मिलता। कहानियों में सुनाता तुझे, कहानियों में सुनाता तुझे, हकीकत में क्यों नहीं दिखते, हकीकत में क्यों नहीं दिखते। ये कुछ लाइन्स है जो ऊपर वाले को समर्पित है। तो बिल्कुल ऐसी ही ऊपर वाले की कृपा जब आपके ऊपर बनी रहती है, क्योंकि वैसे तो किसी प्रकार की कोई भी लिखने वाले की गजल हो, चाहे कविता हो, चाहे कोई कहानी हो, कम नहीं होती, लेकिन उसको खुद को जो पसंद आती है, जनता की दृष्टि से पसंद आती है, मन को पसंद आती है, वो भी इनमें से 2 पंक्तियां ऐसी कुछ और जो आपकी पसंद थी, जो जनता की पसंद बनी। तो एक कविता ऐसी थी जिसको जनता ने बहुत पसंद किया और जिसको मैंने बार बार गुनगुनाया कि जैसे राधा थी बरसों तन्हा, जैसे राधा थी बरसों तन्हा, कान्हा के इंतजार में कुछ ऐसे लम्हे काटे हैं, कुछ ऐसे लम्हे काटे हैं मैंने तुम्हारे एतबार में, मैंने तुम्हारे एतबार में। जैसे कोई नदी सहमी सी, जैसे कोई नदी सहमी सी, रुक गई हो बांध में, कुछ इस तरह ये अश्क रुके हैं, कुछ इस तरह ये अश्क रुके हैं मेरी पलकों पर देर से, मेरी पलकों पर देर से। तो आगे निरंतर और भी आपका सफर चलता रहे, और इस सफर के बाद आपने क्या सोचा है? जी, इसमें मेरे को निरंतर प्रयास करना है, क्योंकि ये तो सिर्फ एक शुरुआत है और साहित्य की दुनिया बहुत बड़ी है। हमें निरंतर सीखना है और तरह तरह की रचनाएं लिखती रहनी है, यही मेरा प्रयास है। तो देखा आपने, ये खेल सी जिंदगी जिसका विमोचन आज होने जा रहा है, और यही नहीं, इस खेल सी जिंदगी में मुझे भी बहुत कुछ अच्छा लगा। और जब हम आज के इस कार्यक्रम को अभी यही अंजाम देना चाहेंगे तो यही कहेंगे, हर सन्नाटे की रात के बाद, हर सन्नाटे की रात के बाद सुबह मुस्कुराएगी, जख्मी दिल के हाथों कुछ गजलें लिखी जाएगी। तो निश्चित है कि जब बात ऐसी है और सफर आपने अपने व्यवसाय के साथ अपनी जिंदगी को जीने का इसे बनाया है, सांस्कृतिक जगत में, संस्कृति के जगत में बहुत कुछ नया आएगा। हम बिल्कुल हमारे चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए हमारे दर्शकों से यही कहेंगे कि खेल सी जिंदगी जो है उसको बिल्कुल अपने जीवन को जीने की तरीके से जिएं, और ये पुस्तक भी जरूर पढ़ें। विषय में हमें जानकारी दें और अपनी कुछ प्रधानता के साथ जीवन के हर पहलू को उन्होंने गहन दृष्टि रखकर शायरी में पिरोने का प्रयास किया है।
और इस तरह की ये जो किताब बन पड़ी है वो आज हमारे बीच में है। जिंदगी के उतार चढ़ाव में जो सबक दिए हैं उन्हीं को संजोकर बयां करने का एक प्रयास, खेल जैसी जिंदगी। क्योंकि अगर पलक पे है मोती तो ये नहीं काफी, अगर पलक पे है मोती तो ये नहीं काफी हुनर। और ऐसा ही एक प्रयास है खेल जैसी जिंदगी, जो प्रथम कृति है श्री बसंत रूप जी की। तो आज के इस समारोह में अब वो समय आ गया है जब हम सभी रूबरू होंगे और अपनी पुस्तक के विषय में हमें जानकारी दें और अपनी कुछ नया रास्ता दिखा दिया। कुछ सपने लेकर इस रंगमंच पर आया था मैं। कुछ सपने लेकर इस रंगमंच पर आया था मैं। हजारों की भीड़ में अकेला लड़ना था मुझे। हजारों की भीड़ में अकेला लड़ना था मुझे। शीशे के सपनों को क्या पता है, शीशे के सपनों को क्या पता तकदीर क्या होती है। शीशे के सपनों को क्या पता तकदीर क्या होती है। जिस राह पे निकल पड़े, जिस राह पे निकल पड़े मंजिल उधर ही होती है। मैं आभारी हूँ भाई राम अकेला जी का, जो निरंतर मुझे सकारात्मक प्रोत्साहित करते रहे। मैं आभारी हूँ डॉक्टर सूरज पालीवाल साहब का, जिन्होंने माया में अपने मार्गदर्शन से पुस्तक को अंजाम देने में अपना योगदान दिया। उनके बिना ये पुस्तक प्रकाशन तक नहीं पहुंच पाती। मैं परम आदरणीय न्यायाधीश श्री गोविंद जी माथुर साहब को प्रणाम करता हूं। किसी रास्ते पे यूं टकरा गए हम, किसी रास्ते पे यूं टकरा गए हम, राह से घबरा गए, राह से घबरा गए। उसी का आशीर्वाद था, उसी की दुआ थी, उसी का आशीर्वाद और दुआ थी। डगमगाते ही सही मंजिल की तरफ बढ़ते रहे हम, मंजिल की तरफ बढ़ते रहे हम। शतरंज का ये खेल जीता रहूं मौला, और तेरे नाम पे हासिल कर जाऊं, और तेरे नाम पे हासिल कर जाऊं। एक और रचना प्रस्तुत है जिसका शीर्षक है खेल जैसी जिंदगी। गजल से कह दो, गजल से कह दो अभी रात बाकी है, गजल से कह दो अभी रात बाकी है। इस कदर सोना मुमकिन नहीं है, इस कदर सोना मुमकिन नहीं है। अभी तो इल्जाम कागज पे उतारना बाकी है, अभी तो इल्जाम कागज पे उतारना बाकी है। चौसर के खेल सी, चौसर के खेल सी। है मगर तब भी बहुत टूटन है, बिखरन है, घुटन है, मगर तब भी जब तक गजल और गीत जिंदा है मोहब्बत मर नहीं सकती। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। आज के हमारे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हैं प्रोफेसर सूरज, माफ कीजिएगा, आज के हमारे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर राम अकेला साहब हमारे बीच में मौजूद हैं। आप अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बहुपठित व्यक्ति हैं। आपके आज पूरे हिंदुस्तान में अगर सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली कोई मंच है तो जोधपुर का है, और वो ये मंच है जो आपके सामने है। बसंत जिस तरह से दो माला पहनकर बैठा है, ऐसा लगता बहुत प्यारा सा आगरा का पैठा है। मेरा छोटा भाई है, हमारे दोनों के बीच में वाईफाई है। ये कनेक्शन बना रहे। खूब सारी दुआएं, खूब सारा आशीर्वाद मेरे छोटे भाई के लिए मैं हमेशा करता रहता हूँ। 1 साल पहले मेरी बात हुई, मुलाकात हुई, ये असमंजस में था कि किस तरह से पुस्तक तक पहुंचा जाए। तो मैंने एक
गुरु के तौर पर जो नाम दिया, उस गुरु के माध्यम से होते हुए आपके बीच में आज पहुंचा है। और जिस तरह की कविताएं, जिस तरह की रचनाएं, जिस तरह की शायरी भाई बसंत ने आज इस किताब के माध्यम से आपको हमें दी है, मुझे लगता है इस का पूर्ण साथ कर दे। वक्तव्य के बाद शायद कुछ शेष नहीं रहता है कि मैं कुछ बोलूं, लेकिन एक ऐसा जो रंगते रूप को वो असली रंगरेज। तो आज हमारा जो मंच है, इसने पूरे सभागृह को, पूरे सभी की रूप को रंग दिया है। इससे पहले कि बुक साहब माइक्रोफोन पर पधारें, मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करती हूँ पद्मजा जी से कृपया मंच पर पधारें और मधुर जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। धन्यवाद ज्ञापित करेंगे हम पूरे सभागृह की ओर से। बहुत सुंदर संचालन आपने किया, बहुत मिठास है, आवाज का टेक्सचर बहुत अच्छा है। निवेदन श्रीमती मंजू चितलंगी साहिबा। निवेदन और निवेदन मेरी प्रिय और अब माइक्रोफोन गोविंद महतो साहब को कि उन्होंने अपना समय निकालकर हमारे बीच में पधारे, साथ में आभा जी को लेकर आए, ये भी बहुत अच्छी बात हुई। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राम अकेला साहब को भी, सूरज पालीवाल साहब को भी, और अध्यक्षता कर रहे हमारे हबीब कैफी साहब का, जिन्होंने बहुत बड़ा सहयोग इस पुस्तक के प्रकाशन में दिया। मैं प्रभु जी का भी धन्यवाद करता हूं और बसंत को आशीर्वाद देता हूं। मेरे परम मित्र, जो मेरा एक ग्रुप बना हुआ है हमारे फ्रेंड्स फॉर एवर, उस ग्रुप में हम 5 सदस्य हैं। श्यामजी भाई, एस.एन. मुंडा साहब, रमेश भंडारी साहब और गिरीश चितलंगी साहब। इस ग्रुप का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो सब हमारे बीच में मौजूद है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आदरणीय अर्जुन सिंह जी राजपूत साहब का भी, जो मेरे ब्रदर की तरह ही हैं। और इसके अलावा जो धन्यवाद है सभी पधारे हुए आप लोगों का, अतिथियों का धन्यवाद है। मेरे गंगोई साहब, हमारे विकास रेड्डी साहब, मैडम बैठी हुई है, जस्ट माधु जी, सबका मैं धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और आप खेल जैसी जिंदगी। आज जब बसंत जी बूप साहब ने अपनी इस पुस्तक का विमोचन किया और पुस्तक में हमने देखा कि आपने भी पूरी की पूरी कविताएं तो पहले गज़लें भी पढ़ी है, और जो महसूस किया उसके लिए जनता को क्या संदेश देंगे? मैं तमाम सुनने और देखने वालों को ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से इस पुस्तक का जो शीर्षक है, उन्वान है खेल जैसी ज़िंदगी, हर किसी व्यक्ति की ज़िंदगी में एक अजीब सा खेल चलता है और उस खेल के बीच में से ज़िंदगी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। व्यक्ति चाहे कितना भी परिश्रम कर ले, कुछ भी कर ले, वो अपनी व्यवस्थाएं बनाने में मशगूल रहता है, लेकिन ऊपर वाला जिस तरह से उस खेल की सेटिंग करता है तो व्यक्ति को उसके अनुरूप आगे बढ़ना पड़ता है। हर व्यक्ति की ज़िंदगी में संघर्ष होता है, एक तड़प होती है, कहीं पर प्रेम मिलता है, कहीं पर उसको कोई तनाव मिलता है, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में से अगर एक खूबसूरत सी ज़िंदगी को तलाशा जाए और तराशा जाए तो ज़िंदगी में कुछ लम्हे बेहद खूबसूरत बन जाते हैं। तो मैं इस पुस्तक के बारे में यही कह सकता हूँ कि बसंत ने बहुत खूब कोशिश की है इसके लिए, और निश्चित तौर पर आने वाले समय में एक अच्छा शायर हमारे जोधपुर को मिलेगा और एक बहुत अच्छी शुरुआत की है। बहुत बहुत बधाई मैं देना चाहता हूँ बसंत को। तो राम जी अकेला साहब अकेले नहीं रहते, हर किसी को हर समय साथ लेकर के चलते हैं। बिल्कुल आपकी ही बात आपके अंदाज में हम चाहेंगे। लतीफ़ अकबराबादी एक बहुत अच्छे शायर हुए हैं। उन्होंने मेरे लिए एक शेर कहा था जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि इस अकेले राम को हरगिज़ अकेला मत कहो, इस अकेले राम को हरगिज़ अकेला मत कहो, हर कदम पर साथ इसके वो अकेला राम। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जैसा अकेला तखल्लुस है मेरा, मैं
व्यक्तिगत तौर पर ये महसूस किया और हर व्यक्ति ने महसूस किया होगा कि ज़िंदगी में कुछ परिस्थितियां या कुछ ऐसे लम्हे आते हैं जब परिवार के लोग साथ खड़े होते हुए भी वो व्यक्ति अकेला होता है, जब हम उसकी